जैसे राधे। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि विचार महत्वपूर्ण है या प्रचार महत्वपूर्ण है। विचार और प्रचार दोनों अलग बिंदु है, लेकिन महत्वता किस बिंदु की अधिक है उसका विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति विचार करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। प्रचार चारों प्रकार इस प्रकार से करता है कि जिसका कोई बखान ना कर सके। उसी प्रकार से अगर जीवन में देखा जाए तो सत्य दर्पण यही है कि मानव हर पल, हर क्षण, हर दिन एक ही कष्ट से दुखी हो रहा है। उसके दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है? अगर इस पे विचार किया जाए तो मानव जीवन में सुख और दुख नाम की कोई श्रेणी होती ही नहीं है। क्योंकि हर किसी को इसी बात का अत्यधिक भान है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे बड़ी परेशानियां हैं, भगवान ने सारे दुख मेरे जीवन में ही डाल दिए। अगर वही व्यक्ति इस पे विचार करे कि दुख है क्या, किस बात से दुखी है, आखिर वो किस दुख को बड़ा मान रहा है, ऐसा कौन सा सुख है जो उसके पास में नहीं है। संसार की रीति बड़ी विपरीत है। अगर हमें अपनी रीति अनुसार सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाए तो हम अपने आप को सुखी समझने लगते हैं, लेकिन जो आज हमारा सुख है वही सुख कल हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। कैसे? एक व्यक्ति का विवाह हुआ, घर में धर्मपत्नी आ गई, संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म होना बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज वो उस प्रसन्नता से इतना मगन है कि सब कुछ भूल गया, आनंद मगन कर रहा है। लेकिन जब वही संतान बड़ी होगी, उसके कहे अनुसार कार्य नहीं करेगी, तब वही संतान उसके दुख का कारण बन जाएगी। सोचिए, क्या संतान का जन्म लेना सुख का कारण है, या संतान अमुक व्यक्ति की बात नहीं मानती है वह दुख का कारण है? अगर विचार करें और सोचें तो संतान से हमें सुख प्राप्त हुआ या संतान से कष्ट प्राप्त हुआ, ये विचार की बात है। संतान का विवाह नहीं हो रहा है, माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं। अनेकों मंदिरों पे जा जाकर भगवान से विनती करते हैं, प्रभु आप हमारे पुत्र का विवाह करवा दीजिए, पुत्र का विवाह करवा दीजिए, पुत्र का विवाह करवा दीजिए। लेकिन विवाह नहीं होता है तो वही माता पिता उसी पुत्र के लिए फिर दुखी हो गए। विवाह हो गया, अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई तो संतान के लिए फिर अपना सर पीटने लगे, अब संतान के लिए दुखी। तो सोचने की बात यह है कि दुख है क्या, हम किसे दुख मान रहे हैं? जिसे दुख मान रहे हैं वो वास्तव में दुख है। संतान का जन्म हुआ, संतान ने बात नहीं मानी, संतान उसके विचारों से सहमत नहीं होता तो कष्ट का कारण। संतान का विवाह नहीं हुआ तो कष्ट का कारण। अब संतान के घर में संतान नहीं हुई तो भी कष्ट का कारण। तो जो सुख आपने मांगा था भगवान से कि हे प्रभु आप मेरे घर में एक पुत्र को उत्पन्न कर दीजिए, मेरे घर में सुख आ जाएंगे, लेकिन वही सुख की कामना आज आपके लिए कष्टों का भार बन गई है। तो वास्तव में दुख नाम का तो कुछ उपयोग है ही नहीं। जो सुख आज है वही सुख कल कष्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं, और वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हम उस सुख का भी विचार नहीं करते और उस दुख का भी विचार नहीं करते। जब बालक का जन्म हुआ तब हमने विचार नहीं किया कि बालक का जन्म होने में हमारा सुख क्या,
क्या संतान प्राप्ति सुख का कारण है? नहीं। क्या संतान प्राप्त होने से दुख का कारण है? नहीं। संतान प्राप्ति परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है, जिसे केवल परमात्मा के नाम से ही उपयोग में लिया जा सकता है। उसमें हमारा अपना श्रेय कुछ नहीं। परमात्मा को एक जीव को पृथ्वी पर लाने के लिए माता पिता की आवश्यकता थी। वह कार्य उसने आपको माता पिता का स्वरूप देकर पूर्ण कर लिया। अत्यधिक पुत्र से स्नेह का बंधन बांधना आपके लिए कष्टदायी हो सकता है, और वही स्नेह बार बार हमें कष्ट देता है। उसी कष्ट को भुगतने के लिए हम कभी इस ओर भागते हैं, कभी इस ओर भागते हैं, कभी इस ओर भागते हैं। तो मुख्य विचार की बात तो यह है भैया कि आप दुख से दुखी हो या आप सुख से दुखी हो, अगर अधिकतम व्यक्तियों की बात ली जाए तो वह सुख से ही दुखी हैं। दुख से तो कोई दुखी होता ही नहीं है। दुख से दुखी होने का अगर प्रश्न बने तो ऐसा मान लीजिए, एक किसान ने धरती की गोद में हल चलाया। हल चलाने के लिए उसने 2 बैल का उपयोग किया, एक हल का उपयोग किया। हल में लोहे का एक सरिया लगा दिया जिससे भूमि को खोदा जा सके। हल को खींच कौन रहा है? बैल। जमीन को खोद कौन रहा है? हल। लेकिन रस्सी पकड़े कौन खड़ा है? तो वह किसान खड़ा है। और वही किसान शाम को अगर बैठ कर कहे कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, मुझे बड़ा दुख है, भगवान ने मुझे सुख नहीं दिया, मुझे इतना काम करना पड़ता है, तो क्या वास्तव में ये कष्ट का कारण है? कष्ट तो उस धरती माता को होना चाहिए जिसको आपने खोदा है। कष्ट उस वृषभ राज को, उस बैल को होना चाहिए जिसने आपके हल को खींचा है। आपके ऊपर तो भार कुछ आया ही नहीं, आपने तो केवल रस्सी पकड़ी है, केवल रस्सी पकड़ी है। अरे भार तो उस धरती माता के ऊपर आया जिसने अपने सीने पे, अपनी छाती पे उस लोहे के हल को चलाया, अपने आप को खुदाया, अपने भीतर बीज को रखा। आपको सुंदर फसल देगी, और उस फसल का उपयोग वह धरती माता नहीं कर सकती। वो धरती माता उस फसल का उपयोग नहीं कर सकती। उसके बाद भी वो प्रसन्न है, और जो उस फसल का उपयोग कर रहे हैं वो उस फसल को खाने के बाद में भी दुख में है। उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि ना तो हमें सुख भोगना आता है और ना ही हमें कष्ट को पहचानना आता है। इसलिए जीवन में याद रहे, विचार किया जाए कि हम सुख को और दुख को कैसे परिभाषित करें, कैसे उसकी संज्ञा दें, ये विचार करना होगा। प्रचार को त्याग कर विचार करेंगे तो सुख और दुख नाम के ये जो मनोरोग हैं, ये जीवन से सदैव के लिए निकल जाएंगे।